साधु जी, अरे ओ साधु जी, सीताराम, कैसे हो? बढ़िया। आज देखो हम टाइम पे आ गए ना। हाँ, 10 बजे कहा था, आ ही गए। आज की कथा भी अपने टाइम पर ही होगी, क्योंकि आज 12 बजे तक दरबार पूरा हो जाएगा, तो कथा के लिए भी पर्याप्त। अच्छा, कथा का प्रेमी कौन कौन है? और दरबार का और कथा का? तुम एक ही है हो, एक ही आदमी, 2 बेर हाथ उठा रहा हूं। अच्छा चलो, जो छोड़ो, दरबार भर का कौन कौन है? केवल दरबार का है। स्वार्थी हरो नक्कटा। अच्छा, केवल कथा का प्रेमी कौन कौन है? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। दरबार तो ठीक ही है। अब हनुमान जी हमें नचवा रहे, सो का करत, नचवे ही पड़े हैं। अब कुछ कह भी तो नहीं सकते, जो वो करवा रहे सो कर रहे। लेकिन सच बताएं, हम अपने आप को कई बार बहुत भाग्यशाली मानते हैं। लाखों करोड़ों लोगों में बालाजी ने हमको सेवा के लिए चुना है। अरे ठीक है भाई, ब्राह्मण है, बैठने दो। अरे भाई बैठने दो, ब्राह्मण है भाई, बैठ गए, अब बैठ गए, अब क्या उठाना? पहले उठाया नहीं, अब क्या उठाना? साधु जी, गली भर बंदन आप कर लियो। तो आज विदिशा की इस पावन नगरी बेत्रवती नदी के किनारे पर बसा हुआ ये शहर, अति प्राचीन नगर, भेलसा के बाद विदिशा अभ्रंश होकर के विदिशा नाम पड़ा, जहां हिंदू वैदिक धर्म की परंपराओं का ध्वजा आदिकाल से शंकराचार्यों के आगमन के साथ वर्तमान में हजारों, सैकड़ों व हजारों विद्वानों की नगरी है विदिशा। ऐसी पावन नगरी विदिशा की इस धरा को प्रणाम करते हुए एक दिवसीय दरबार हम प्रारंभ करते हैं। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, और देवता चित्त न हनुमत से ही, और देवता चित्त भी नहीं रखते। एक हनुमान जी ऐसे हैं, जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बन जाए, जरूरी नहीं है तुम हमारे नजदीक आओ, ये भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारी हमसे बात हो जाए। आकर दरबार में बैठ भर जाओ, जिनका दरबार है वो अपने आप कृपा कर ही देंगे। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, डले रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसो आएगो आपो धनी हो जा। श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार, बागेश्वर तीर्थ एक ऐसा तीर्थ, पिछली साल भी यहां दरबार लगा था, 1 साल 1.5 साल बाद फिर से दरबार लग रहा है। एक ऐसा तीर्थ यह बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज हैं, जो स्वयंभू हैं। आज से ठीक 320 साल पहले पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। और हमारा मानना है, 3 पीढ़ियों से तो दरबार लग रहा, हमारा मानना है इस कलयुग में बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये झूठ है, कपोल है, कल्पना है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए बालाजी प्रकट भय है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा वाले, बड़े मोटे कैमरा, पतले कैमरा, हल्के कैमरा, न जाने कौन कौन कैमरा लेके आए, उनकी भी ठटरी बर गई। वो भी अंत में नतमस्तक होके बोले कछु ना कछु, तो अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। पहले हम केवल भारत में दरबार लगाते थे तो बड़े बड़े जर्नलिस्ट, पढ़े लिखे लोग आते थे, गुरुजी ये तो अंधविश्वासों का देश है, कुछ भी प्रस्तुत कर दो, यहाँ कुछ नहीं फर्क पड़ता है।
हमने कहा रुक जा ठटरी के बारे, रुक जा नक कटा। फिर बालाजी ने ऐसी पूंछ घुमाई कि जो अंग्रेज दिन ना रात हाउ डू यू करते थे बेबी सीताराम कर रहे। और वो भी बालाजी के चमत्कार और प्रभाव को देख करके अंग्रेज भी कह रहे दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने वो उन्हें समझाया माय डियर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माय डियर। ऐसी महिमा ऐसा प्रताप कलयुग में बागेश्वर बालाजी का है। किनका है? जोर से बोलो। हमारी कोई महिमा नहीं है। हम जब नहीं थे तब भी दरबार लगता था। हमारे जो दादा गुरु जी का चित्र लगा है, ये लगा है, ये हमारे दादा गुरु जी भी 40 साल तक दरबार लगाते रहे। हमारे लो तो कछु नहीं है, हमारे दादा गुरु जी लो तो भयंकर चमीटा थे। अब हम भी सुधर गए। दादा गुरु जी ने 40 साल तक दरबार लगाया। दादा गुरुजी के गुरुजी ने भी दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ, जो कबाड़ी है पूरा, लेकिन जैसे भी हैं बालाजी के हैं। पर एक बात कहें, आज भी हम ललकार कर कहते हैं भारत में क्या पूरी दुनिया में कितने भी मजहब हो जाएं, कितने भी पंथ हो जाएं, पर सनातनीय शक्तियों का कोई सामना नहीं कर सकता है। और कई बार हमने ललकार करके कहा है, फिर कहते हैं कोई भी दुनिया की शक्ति अन्य मजहब की, सनातन को छोड़कर अन्य मजहब और अन्य पंथ की जितने भी शक्तियां बारी हैं, जो भू करवा दे, वो कितना भी सामना कर लें, हम ठट भी बार देंगे, गीला करके भेजेंगे, और एक नहीं चलेगी हमारे सामने। हमारे मतलब बालाजी के, हमारे सामने तो चल जाए पर बालाजी के नहीं। हमारे बालाजी के सामने हम तो नालायक हैं, हम तो मूर्ख आदमी, अनपढ़ गवार हैं। जितने संसार के अवगुण हैं हमारे अंदर भरे धरे, महापापी आदमी हैं हम, कामचोर, बेईमान, निकम्मा। संसार के जितने अवगुण हैं हमारे अंदर कूट कूट कर भरे रखे। हम एक ही प्रार्थना करेंगे, मेरे पागलो तुम्हें जुड़ना ही है तो तुम हमसे मत जुड़ो, जुड़ना ही है तो जिनसे हम जुड़े तुम उनसे जुड़ो। किससे जुड़ो? किससे जुड़ो? जोर से बोलो। कुछ लोगों ने हमको कहा कि आप भारत को किस दशा में पहुंचाना चाहते हो, ये दरबार लगाकर चमत्कार दिखाकर क्या करना चाहते हो, क्या तुम दुनिया को नतमस्तक कराना चाहते हो? हमने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम भारत के लोगों को तांत्रिकों से मुक्त करवाना चाहते हैं। हम भारत के लोगों को एक ऐसी दिशा देना चाहते हैं कि जो जो भी जिंदगी में हनुमान जी के पास आया, जैसी हमारी हनुमान जी लाज रखते हैं वैसी तुम्हारी भी रखेंगे। हम भारत के लोगों को देना चाहते हैं कि अब तुम्हें दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, 50 गुरु 50 भगवान व धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने सनातन धर्म में ही इतनी ताकत है कि तुम भी बादशाहत के साथ कहोगे कि हम भी हनुमान जी के हैं। और एक बात बता दें, विदिशा के पागलों सुनो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। दो में से एक करना, या तो तुम मानना छोड़ देना या हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ देना, या तो तुम गुरु जी को मानना छोड़ देना या गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। और फिर क्या? तुम्हें फिर दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर तुम्हें यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं। तुम जहां बैठे रहोगे, तुम जहां रहोगे, तुम्हारे लिए वहीं बागेश्वर दरबार होगा। और आज तक के इतिहास में बागेश्वर बालाजी के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई है, हमसे मिल नहीं पाए, बात नहीं हो पाई, पर्चा नहीं बन पाया, लेकिन सन्यासी बाबा
और बागेश्वर बालाजी ने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई है, तुम्हारी भी बनाएंगे। उन्होंने सबकी सुनी है,